एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले फटाफट से बता दो, जल्दी से आ जाओ। हाँ मुझे पता है मैं लेट हूँ, प्लीज प्लीज एक्सक्यूज करो इस चीज को, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। मैम आपका वेट कर रहे करण, बस मैं आ गई राजे, बस अब पढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाओ फटाफट से। हाय एवरीवन, एक सेकंड मैं शेयर भी कर दूं, ये आप लोग भी शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अभी बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले फटाफट से बता दो। एक सेकंड मैं शेयर भी कर दूं, ये आप लोग भी। हाँ जी हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से चीजें डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में ही बता दूंगी क्या करने वाले आज की मैराथन में, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, कहाँ चली गई थी मैम आप? मैं OBS में सेटिंग कर रही थी और थोड़ी सी लेट भी थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, 2-3 मिनट लेट भी थी। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। गुड इवनिंग विनय। चलिए भाई, अब फटाफट से मैं बता देती हूँ। आप लोगों का कल एग्जाम है 11th को, कईयों का थोड़े दिन बाद भी है, 2-3 दिन बाद, या दिसंबर में है एग्जाम अभी, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ जी, अब आ गए हैं स्टूडेंट्स, दोबारा से वेलकम करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे एग्जाम्स हैं, है ना, कईयों का कल है, कईयों का थोड़े दिन में। तो जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस, कि ये क्वेश्चन चांसेस हैं 95 to 99% कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। जिनका कल न्यूमेरिकल मैथड्स का पेपर है, वो न्यूमेरिकल मैथड का वन शॉट जाके देख लो, ये क्लास आपके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता रही हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। जिनका कल न्यूमेरिकल मैथड्स का पेपर है, न्यूमेरिकल मैथड का वन शॉट अभी आया है थोड़े दिन पहले, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूला शीट बनाओ और अपना तैयारी कर लो, यहां मत बैठो, जाके पढ़ लो। जिनका कल स्टैट्स का पेपर है, वो लोग भी वन शॉट जाके देखें, जो मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं। अब ये क्लास किन के लिए? जिनका मैथ्स का पेपर है। मैं यहां पे आज 5 चैप्टर्स के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाली हूं। 5 चैप्टर्स के, मैथ्स के 5 चैप्टर्स जो काफी बच्चों के सिलेबस में है, वो 5 चैप्टर्स बताऊंगी कौन से हैं। एक चैप्टर आपको दिख ही रहा है, मैट्रिक्स, जो काफी बच्चों के सिलेबस में है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जो 5 चैप्टर्स मैं अभी करवाने वाली हूं, जिन 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, अगर वो आपने अच्छे से कर लिए, आपको पता लग जाएगा कल का पेपर मुझे बताना ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जो पक्का श्योर कि ऐसे आने हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब मैं बता रही हूँ वो 5 चैप्टर्स कौन से हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। द फर्स्ट चैप्टर, ध्यान सुना, पहला चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आपको सामने ही दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सेकंड चैप्टर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट इज सेट थ्योरी। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेट थ्योरी। पहला चैप्टर मैट्रिक्स ही है, सेकंड चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट साथ में ही है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है दैट इज सेट थ्योरी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर जिसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं रिलेशंस के साथ साथ फंक्शंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 on 2 कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, आज क्लास में डिस्कस करके जाएंगे। पहला चैप्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सेकंड सेट थ्योरी, थर्ड रिलेशन एंड फंक्शन। फोर्थ जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, फोर्थ चैप्टर हमारा होगा दैट इज कौन सा? लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। जो सबसे ज्यादा लिमिट कॉन्टिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है, वो वाला चैप्टर भी हम करेंगे। एंड फिफ्थ चैप्टर है दैट इज डेरिवेटिव्स। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? डेरिवेटिव्स। ये 5 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड, जो बार बार पेपर में आते ही है। ये मैंने कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, मेरे पास जितने भी यूनिवर्सिटीज के दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर थे, वहां पे मैं देखा बार बार। अब ये मत कहना मैम मेरी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैंने सामने रख के पेपर देखे हैं। अगर ये क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी में आ रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट टाइप हर यूनिवर्सिटी में पूछी जा रही है। जब आप जॉब करने जाते हो ना, वो आपसे ये नहीं पूछते ये स्किल इस यूनिवर्सिटी में सिखाया है कि नहीं, आपने बीबीए की हुई है, आप वहां पे जॉब ले सकते हो। बीबीए करने से ही, अगर बीबीए के लिए जॉब है, आप वहां ले सकते हो।
तो सिलेबस सेम रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम रहता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर ये 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब स्टार्ट करें फटाफट से। जिनका न्यूमेरिकल मैथड्स एंड स्टैट्स का पेपर है, यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, एक एक सेकंड कीमती है। जाके वन शॉट्स देखो, न्यूमेरिकल मेथड मैंने सारे मेथड एक क्लास में करवाए हैं, थ्योरी वाली चीजें भी करवा दी हैं, जाके वो चीजें पढ़ो। हाँ जी, स्टार्ट करें फिर फटाफट से, जल्दी से बता दो 5 चैप्टर्स के लिए रेडी हो? हाँ जी मैम, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर तो आज था, जिसका पेपर आज था ना वो अपना पेपर शेयर कर दे 7015190773। आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे साथ पेपर शेयर कर रहे हो, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे वो शेयर करती जा रही हूँ। जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लो, स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हो आप, मैं वहां पे शेयर करती जा रही हूँ। जिनका पेपर हो चुका है शेयर कर दो 7015190773 व्हाट्सएप नंबर पे, मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दूंगी। अब स्टार्ट करें फटाफट से, चलो भाई पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सुपर इजी, यहां से क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं देख लो। मैं साथ साथ क्वेश्चंस कराते कराते टॉपिक भी मार्क करवाऊंगी। आपको लगा ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा अभी वीक है, तो वो टॉपिक आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ये आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी 5 चैप्टर्स की। करें स्टार्ट फटाफट से, बताओ जल्दी से बता दो, फटाफट से करें स्टार्ट, फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, अब आपका टेस्ट की तरह ले लो चाहे कैसे भी, लेकिन अब आपको हर चीज ऐसे लगेगी हाँ हो सकती है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं हुआ तो मोराल डाउन नहीं करना, कोई बात नहीं, अभी ट्रेन छूटी नहीं है हमारी, अभी कल प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेन पकड़नी है, अभी भी टाइम है, हम तैयारी कर सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं भी आता हुआ, यहाँ पूरी रात हमारे पास है, कल सुबह पेपर से पहले का टाइम है, अब सीख लेंगे। अगर हमें पता लग गया ये इंपॉर्टेंट है, अब हमने समझ लिया, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मोराल डाउन नहीं करना कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं छोड़ के जा रहा था, अच्छी बात है ना, पहले पता लग गया ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 दिस, ये इतने पेपर्स में आया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे देता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन की टाइप भी बताऊंगी। देखो सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की टाइप जरूर मिलेगी। अगर ए मैट्रिक्स ये है तो हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू 0। इतने सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं कि मैट्रिक्स दे रखी है, आगे उससे बना के पूछ रहे हैं चीजें। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इससे कहेंगे ये फॉर्म बना के दिखाओ। इतने सारे क्वेश्चन है, मैंने जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन उठाया है। अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे 2x2 की भी दे सकते हैं, 3x3 की भी दे सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि a² - 7a + 7 निकालो, a² - 3a + 2 निकालो, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, काफी सारे एग्जाम्स में आ रखी है। इस क्वेश्चन को करना सुपर इजी है। करें फटाफट से, जिनकी तैयारी है नोटबुक पेन पेंसिल निकालो, मेरे साथ साथ सोल्व करो, मेरे से पहले आंसर निकालो। मेरे साथ साथ सोल्व करना है, लेकिन मेरे से पहले आंसर निकलेगा। जल्दी से क्या हमें निकालना है, a² - 4a - 5i = 0। हमें इसे शो करना है, कर देते हैं। सबसे पहला काम, जो जो चीजें चाहिए पहले वो निकाल लो। मेरी लिस्ट में क्या क्या है, मेरी लिस्ट में है a² निकालना, मेरी लिस्ट में क्या है 4a निकालना, मेरी लिस्ट में क्या है 5i निकालना। जो जो आपकी शॉपिंग लिस्ट है पहले वो कवर करो। a² कैसे निकलेगा, दैट इज a × a। a² कैसे निकलेगा, दैट इज a × a। मैं a को a से मल्टीप्लाई कर दूंगी, a को a से मल्टीप्लाई। फटाफट मेरे से पहले करके दिखाओ, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, a × a करो, 1 2 2, जल्दी से मेरे से पहले करो फटाफट से। अब देखते हैं आपने कितनी अच्छे से तैयारी कर ली है, मेरे से आंसर मैच करना। 1 2 2 2 1 2, दैट इज 2 2 1। फटाफट से मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से। जल्दी से करो, दैट विल बी 1, ये +4, ये +4, ये क्या बनेगा, यह बनेगा 2 + 2 + 4। नेक्स्ट देखो 2 + 4 + 2। फटाफट से करो मल्टीप्लाई, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। मैम सीसीयू में लिमिट है नहीं है, बस स्टार्टिंग का 3 यूनिट है। ठीक है राजा, जिनका लिमिट नहीं है, जिनके जितने चैप्टर्स हैं उतने ही रिवाइज कर लो, पर जितने एटलीस्ट उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। अगला देखो 2 1 2, ये बनेगा 2, ये फिर से 4,
ये टू, हमने मैट्रिक्स ठीक नोट करनी है। सबसे पहला रूल मैथ्स के क्वेश्चन करने का, आपने स्टेटमेंट ठीक नोट करनी है। आपने अगर स्टेटमेंट ही गलत नोट कर ली, वहां पे आप क्या करोगे फिर आगे, फिर तो सारा क्वेश्चन गलत। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डबल चेक कर लो हमने ठीक नोट किया। आगे चलते हैं। 2 यहाँ पे बना हमारे पास 2, ये बना 4। आगे देखो 4 दैट विल बी 1, दैट विल बी 4, ये बनेगा 4, ये 2 एंड दिस इज अगेन 2। नेक्स्ट देखो ये बनेगा 2 प्लस 4 दैट इज 2, ये बनेगा 4 2 एंड दिस इज 4। नेक्स्ट देखो लास्ट एलिमेंट, ये बनेगा 4 4 प्लस 1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइनल क्या आया देखो फटाफट से बताओ मेरे पास क्या है आपके पास ए स्क्वायर। शॉपिंग करने के बाद ए स्क्वायर बना है 4 प्लस 4 8, ये 9, 4 और 4 8, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 2 8, यहाँ पे 4 और 4 8, 4 और 4 8 प्लस 1 9, 4 और 4 8 प्लस 2 10। नेक्स्ट देखो 6 और 2 दैट विल बी 8, 2 और 2 4 प्लस 4 8 और यहाँ पे 9, ये मेरा ए स्क्वायर आया है। जल्दी से बता दो यही ए स्क्वायर आया, जल्दी से बताओ, यस बोलो फटाफट से। ए स्क्वायर जिनका ये है जल्दी से, ए स्क्वायर जिनका आ गया फटाफट से मैच करो, यही आ रहा है, जल्दी से बता दो। ए स्क्वायर आने के बाद 4a निकालो फटाफट से। 4a कैसे निकलेगा, पूरी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4a कैसे निकलेगा, पूरी मैट्रिक्स को हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4, ये 8 8 1, ये यहाँ पे 8 4, यहाँ बनेगा 8 8 8 4, ये मेरा 4a आ गया। ये मेरा क्या आ गया, 4a आ गया। मेरे पास ए स्क्वायर आ चुका है, 4a आ चुका है, 5i निकालना है। 5i तो सुपर इजी है, कैसे निकलेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। हमारी सारी शॉपिंग हो गई। जस्ट यहां पुट करके माइनस करेंगे और दिखा देंगे 0 आ रहा है। माइनस करेंगे और दिखा देंगे 0 आ रहा है। फटाफट से माइनस करो, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, जल्दी से करो। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, देखो 0 आ रहा है, फटाफट से देखो। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i कैसे होगा ये, 9 8 8 8 9 8 8 10 9 माइनस 4a 4 8 8 8 4 8, दैट्स इट। पूरा आपने माइनस करना है। ये रहा 5 0 0। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, बस आपने कैलकुलेशंस ठीक करनी है। 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 5 0 है ना। देखो ये 9 माइनस 4 कितना हुआ 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, पहला एलिमेंट 0 आ गया। आपने सबको इकट्ठे माइनस कर सकते हो। अगर आपने पहले 2 को करना है 2 को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे पेपर, और टीचर जो है देख के खुश होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें की हुई है। 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, यहाँ क्या बनेगा 0 5 0, ये 0, ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे 8 आएगा 0, 9 माइनस 4 5 माइनस दिस, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, दैट इज 0। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0 आएगा। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ 8 था, इसको ठीक करना। देखो यहाँ हमारा 0 आ रहा है। बताओ हो गया क्वेश्चन ठीक है? डिफिकल्टी क्वेश्चन जिनका एमसीक्यूज है मैं आंसर चेक करना बताऊंगी, जिनके एमसीक्यूज है आंसर चेक करना बताऊंगी कैसे आएंगे क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट ए स्क्वायर में यहाँ 8 आना था, हमारा यहाँ 0 बन रहा है, ये हमारा इसका सोल्यूशन है। इसको हमें 0 शो करना था, कर दिया। अगर आपके पास कभी भी चॉइस हो आंसर निकालो या शो करो, आपके पास कभी भी पेपर में चॉइस हो कि इसका आंसर निकालो या शो करो, हमेशा शो दैट वाला, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि वहां कंफर्मेशन होती है कि हमारा आंसर ठीक है। मुझे यहाँ 0 प्रूफ करना था, मेरी ये प्रेफरेंस रहेगी पेपर में क्वेश्चन करने की। क्यों? मुझे पता है अगर 0 आ गया मेरा आंसर ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन कर रहे होगे। बताओ क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? फर्स्ट पक्का। अब जिनके पास एमसीक्यू आ रहा होगा वो ऐसे पूछेगा, क्या ए इसका सोल्यूशन है, क्या ए मैट्रिक्स इसका सोल्यूशन है? फिर आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। वो क्या पूछेंगे जिनका एमसीक्यू है, या नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या ए मैट्रिक्स इसका सोल्यूशन है, मतलब ए मैट्रिक्स डालने पे क्या 0 आता है? यस, आप प्रूफ करोगे 0 आता है, आपका हो जाएगा यस ए इसका सोल्यूशन है। क्लियर है चीज? चले आगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का है, जो पेपर में आ रहा है, ध्यान से देखना, आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से नहीं बच सकते। मैट्रिक्स का चैप्टर सुपर इजी है, आपको भी पता है, पूरे सिलेबस में कंपेयर करो तो मैट्रिक्स से इजी नहीं है, तो आप उसको ऑपरेशंस के कारण नहीं छोड़ सकते। और सच में बता रही हूं, ऑपरेशन सुपर इजी होते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, शो करो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। इतने स्मार्ट है क्वेश्चन बनाने वाले कि आपको इतना टफ नहीं देते, बहुत ऐसी चीजें देते हैं, एक पैटर्न फॉर्म बना के देते हैं। 1a क्यूब ए स्क्वायर 1, सॉरी ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर 1a स्क्वायर 1 कि सब में आप देखो एलिमेंट सेम है, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर। अगर वो आपको ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस दे भी रहे हैं तो वो आपके साथ बहुत लीनियंट है, उनको पता है बच्चे छोड़ के आते हैं। जिसने अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हुए ना, उसके लिए बहुत काम की चीज है। अगर किसी ने अभी तक ये टॉपिक छोड़ा हुआ है तो मैट्रिक्स का वन शॉट देख लेना, वहां से अच्छे से करना। पर ये क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, जब आपके पास ऐसा हो कि ये शो करो डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो आपको डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करना होता कि ये फर्स्ट एलिमेंट रखा, पूरा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं। अगर ऐसे डिटर्मिनेंट शो दैट है तो इसमें आपको ऑपरेशंस लगाने होते हैं। इसमें क्या लगाने होते हैं? ऑपरेशंस लगाने होते हैं। अब ऑपरेशंस लगाने से पहले एक बार पैटर्न देखो, क्या कुछ मजेदार पैटर्न तो नहीं है? इसमें है मजेदार पैटर्न, अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो 1a स्क्वायर ए बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में भी, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी सेम एलिमेंट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास क्या होती हैं? रोज होती है, R1 R2 R3। ये क्या होते हैं? कॉलम C1 C2 C3। R1 R2 R3 ये कॉलम्स होते हैं। जब हम शो कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे ऑपरेशंस यूज करेंगे। मैं पहला ऑपरेशन ये देख लिया कि इनकी रोज सेम है, इनकी रो सेम है। फर्स्ट रो में भी वही लोग बैठे हैं, जो लोग सेकंड रो में बैठे हैं वही लोग थर्ड रो में बैठे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? फर्स्ट रो में जो लोग बैठे हैं वही सेकंड में बैठे हैं, वो थर्ड में बैठे हैं। अगर रो में लोग सेम होते हैं, मेरी बात समझ लो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आता है बहुत बार। अगर रो में सेम लोग बैठे हैं, आप कॉलम्स ऐड कर दो। अगर रो में, ध्यान से समझना, अगर रो में सेम लोग बैठे हैं, फर्स्ट रो में भी वही लोग हैं, सेकंड में भी वही लोग हैं, थर्ड में भी वही लोग हैं, तो आप कॉलम्स को ऐड कर दो। रो में सेम है, कॉलम क्यों ऐड कर रहे हैं? अभी देखना, मैं कॉलम्स को ऐड कर रही हूं, ध्यान से। मैं C1 में ऐड कर रही हूं C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से समझना, C1 में क्या कर रही हूं? C1 प्लस C2 प्लस C3 में सारे कॉलम्स ऐड कर रही हूं। ऑपरेशन किस पे लग रहा है? C1 पे। इसका मतलब C2 C3 को कुछ नहीं कहना। ऑपरेशन किस पे लग रहा है? C1 पे। C2 C3 को कुछ नहीं कहना। याद रखना, जब भी रो में लोग सेम हो तब कॉलम का ऑपरेशन लगता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से, अब मैं C1 में चेंज लाऊंगी, C2 C3 एज इट इज क्या रहेंगे? A1 A स्क्वायर A क्यूब A1। C2 C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किसमें चेंज आएगा? C1 में। C2 C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन C1 में लगा। जो याद रखना, दोबारा बोल रही हूं, अगर रोज में सेम टाइप के एलिमेंट हो, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर, आगे पीछे हो कोई बात नहीं, तो हम कॉलम पे ऑपरेशन लगाएंगे। C1 में लग रहा है कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, 1 प्लस A स्क्वायर, सॉरी A प्लस A स्क्वायर, बाय मिस्टेक A क्यूब लिखा है, A स्क्वायर आएगा। यहां पे भी C1 है ना, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, A स्क्वायर प्लस 1 प्लस A प्लस A स्क्वायर प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। ऑपरेशंस के बिना मैट्रिक्स का कंप्लीट नहीं हो रहा, पेपर इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, सब में 1 प्लस A प्लस A स्क्वायर, 1 प्लस A प्लस A स्क्वायर, 1 प्लस, सब में सेम हो गया। टेकिंग, ध्यान से ऑपरेशंस देखो, टेकिंग 1 प्लस A स्क्वायर कॉमन, मैं कॉमन ले रही हूं। कहां से कॉमन ले रही हूं? फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम में सेम एलिमेंट बन गए। पहले देखा रोज में सेम लोग बैठे हैं, अब क्या करो? कॉलम्स को ऐड कर दो। देन यू विल रियलाइज ये तो सेम बन गए,
बाहर निकाल दो, बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 1 1। जब मैंने कॉमन निकाला C1 से तो मेरा 1 1 1 वहां बन जाएगा। बाकी कॉलम सेम रखते हैं, A1 A², अगला कॉलम A³ सॉरी A² A1। बताओ यहां तक दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब नोट कर लो, स्टार लगा लो, अगर कॉलम में 1 1 1 है तो ऑपरेशन क्या लगता है? नोट कर लो स्टार लगा के, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। नोट कर लो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। नोट कर लो फटाफट से, 1 मिनट। हेलो मोहिनी, चलो भाई फटाफट से देखो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, स्टार लगा लो फटाफट से। अगर कॉलम में 1 1 1 मिल जाए हर किसी भी क्वेश्चन में, आप इस सिचुएशन पे पहुंच गए ना कि कॉलम में 1 1 आ रहा है, तो आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर कॉलम में 1 1 आ जाए, फिक्स है ये ऑपरेशंस, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। अगर कॉलम में 1 1 आए, अगर रो में 1 1 आया तो अभी बताऊंगी, पर अगर कॉलम में 1 1 आया ये फिक्स है, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। फटाफट से अप्लाई करते हैं, बहुत इजी है, मेरे से पहले करो। R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, सुपर इजी। ये क्या है मेरा R1, पेपर में नहीं लिखना R1 R2 R3, ये तो हम समझ रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको समझ आता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ये R1 है, R2 है, R3 है। मेरे को R2 में ऑपरेशन लगाना है और R3 में ऑपरेशन लगाना है। यहां जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, इसी में ही चेंज आता है। मेरे को R2 में ऑपरेशन लगाना है, R3 में ऑपरेशन लगाना है। फटाफट से लगाते हैं। R1 में तो ऑपरेशन नहीं है ना, R2 और R3 में ऑपरेशन है, R1 में तो नहीं है ना, तो R1 को सेम नोट करते हैं, 1 A²। अब लगाते हैं 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, ऊपर माइनस 1 माइनस 1 0, दिस इज 1 माइनस A, दिस इज A माइनस A²। नेक्स्ट आ जाओ, 1 माइनस 1 0, A² माइनस A एंड 1 माइनस A²। बाहर जो कॉमन लिया था वो जरूर लिखना है, बाहर जो कॉमन लिया था वो जरूर लिखना है। बताओ क्लियर है ये बात? पक्का? चले आगे। चलिए भाई, अब हमने ये सब कर लिया। जैसे ही ये 1 1 0 आ जाए, ध्यान से समझना, जैसे ही ये 1 0 0 आ जाए, अब थोड़ा सा देखो क्या कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या कुछ कैंसिल होके कुछ बढ़िया सा तो नहीं बन रहा। बस एक बार वो देख लो, क्वेश्चन कंप्लीट है बस हमारा। अब थोड़ा सा सुंदर बना रहे हैं ऐसे, क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। देखो क्वेश्चन क्या है, अब क्या बना, 1 प्लस A²। ठीक है, अंदर क्या है 1 0 0 A²। ध्यान से 1 माइनस A, मुझे दिख रहा है यहां से A कॉमन निकलेगा। सुंदर बनाने का हमेशा मतलब होता है कि अगर कुछ कॉमन है तो निकाल लो। यहां से A कॉमन निकल सकता है, सो A आ जाएगा एंड 1 माइनस A। यहां से A कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस A। ये 1 माइनस A² है, ध्यान से देखना, ये क्या है 1 माइनस A²। इसको लिख सकते हो 1 माइनस A 1 प्लस A, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है 1 माइनस A², इसको लिख सकते हो ना 1 माइनस A 1 प्लस A, क्योंकि देखो ध्यान से 1 माइनस A² है, इसका मतलब 1² माइनस A² भी लिख सकती हूँ ना, 1 का स्क्वायर इज 1, तो मैं 1 माइनस A² को 1² माइनस A² भी लिख सकती हूँ, दैट इज 1 माइनस A इंटू 1 प्लस A। इसलिए मैंने 1 माइनस A इंटू 1 प्लस A लिखा है। यहां पे भी A क्या आएगा कॉमन, A इंटू 1 माइनस A इंटू दैट इज सॉरी A माइनस 1। ध्यान से, जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा, देखो मैंने यहां से A कॉमन लिया तो A इंटू A माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत, यहां से A माइनस 1। अब कुछ कॉमन आ रहा है 1 माइनस A कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस A²। हम ये 1 माइनस A को कॉमन ले सकते हैं, इस 1 माइनस A को कॉमन ले सकते हैं। मैंने 1 माइनस A को कॉमन ले लिया, किससे, इस रो से। इस रो से क्या किया, 1 माइनस A को कॉमन ले लिया, टेकिंग 1 माइनस A कॉमन फ्रॉम रो 2। हमने R2 से 1 माइनस A कॉमन लिया। इसमें बात करें तो यहां से A माइनस 1 है, 1 माइनस A,
एक में a माइनस 1 है, एक में 1 माइनस ए है। मैं 1 माइनस ए ही कॉमन ले रही हूं। मैं क्या कॉमन ले रही हूं? 1 माइनस ए। कैसे ले सकते हो? देखो फर्स्ट वाला सेम, सेकंड से 1 माइनस ए लिया, ये आएगा, थर्ड से 1 माइनस ए लिया, माइनस ए, 1 प्लस ए आएगा। इससे 1 माइनस ए कॉमन लिया, इससे 1 माइनस ए कॉमन ले रही हूं, पर ये तो a माइनस 1 है, कोई बात नहीं, इसको माइनस दे देंगे। इस a माइनस 1 को मैं लिख सकती हूं -1 माइनस ए। जब उल्टा करना हो, मुझे a माइनस 1 नहीं 1 माइनस ए चाहिए, बाहर माइनस दे सकते हैं। मैंने 1 माइनस ए कॉमन लिया, यहां वो वाला माइनस लिखा, माइनस ए 1 प्लस ए। समझ आ रही है चीजें? पक्का इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सॉल्व करो। अब क्या करना है? बस अब हमने देखो मेन पहला स्टेप्स देखो, पहले इसको थोड़ा सुंदर बनाओ क्वेश्चन को। क्या कुछ कॉमन 1-1 फॉर्म तो नहीं बन रही? सबसे पहले फोकस 1-1-1 फॉर्म बनाओ। अगर कॉलम में 1-1 बन गया, हमेशा यही ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन एक बार लग गया, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? गो फॉर कॉमन। अब जब कॉमन भी निकल गया, 1 0 0 भी हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो। इसको क्या करो? एक्सपेंड। एक्सपेंड कहां करते हैं? जहां 1 0 0 हो। एक्सपेंड किसके अलोंग करते हैं? जहां 1 0 0 हो। तो एक्सपेंड अलोंग C1। एक्सपेंड अलोंग C1 कर दिया। दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए का, दैट इज होल स्क्वायर। ये 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे, इसके अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब 1 यहां नोट करोगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो। एक सेकंड में फोन साइलेंट कर रही हूं, फटाफट से ये 1 का कॉलम और रो छोड़ो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसके अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, क्रॉस करेंगे, सेकंड एलिमेंट उठाने की जरूरत नहीं है, 0 है, थर्ड एलिमेंट उठाने की जरूरत नहीं है, 0 है। इसके अलोंग एक्सपेंड करो। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1 मिनट बस मुझे दो, मैं फोन साइलेंट कर रही हूं, ठीक है? हेलो प्रियंका, प्रियंका जायसवाल, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स अजय, थैंक यू विनय। आ जाओ फटाफट से। अब हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने यहां से क्या बनेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर। हम ऐसे ही करते हैं ना, दिस माइनस दिस, 1 प्लस ए स्क्वायर। आपका बना क्या? 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, ध्यान से। एक 1 माइनस ए का होल स्क्वायर ये था, और एक 1 प्लस ए स्क्वायर का ये रहा होल स्क्वायर। यहां पे मैंने क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। अब ये भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, कंबाइन कर दे। 1 माइनस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, मान लो मैं ऐसे लिख रही हूं, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर हो अगर मेरे पास, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना 3 इंटू 4 का स्क्वायर, बस वही किया है। मेरे पास 1 माइनस ए का होल स्क्वायर था और 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो मैंने 1 माइनस ए इनको कंबाइन करके एक ही स्क्वायर में लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि आंसर में एक ही स्क्वायर है, आंसर में एक ही स्क्वायर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये सब नोट कर लिया, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यही बनने वाला है। ये एक स्टेप भी नहीं है, ये इसी का फॉर्मूला है, बस मुझे आपको ये दिखाना है, यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ ऐसे भी ऑपरेशंस बताऊंगी जो पक्का लगते ही लगते हैं। ऐसा हो तो ये ऑपरेशन, ऐसा हो तो वो ऑपरेशन, अभी बताऊंगी। पहले क्वेश्चन क्लियर है? पक्का। अब मैं इसका फाइनल बता रही हूं जो हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखना। हम कहां पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 1 माइनस ए, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर का, दैट इज होल स्क्वायर। हम यहां पहुंच चुके हैं। इस 1 माइनस ए को मैं a माइनस 1 में लिख दूं, फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों? बाहर होल स्क्वायर है। आपके पास ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, आपने ना अंदर माइनस कॉमन ले लिया, वो 1 माइनस एक्स बन सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन खत्म हो गया, पर एक छोटी सी गलती के कारण नंबर मत कटवाना, ध्यान से देखना। x माइनस 1 है, आप साइन उल्टे कर दो, माइनस वाला
प्लस बन गया, x प्लस में था माइनस बन गया। ये बात बहुत ध्यान से समझना, x -1 है, साइन उल्टे कर दो, माइनस वाला प्लस में बन गया, प्लस वाला माइनस में बन गया। जब साइन उल्टे करते हैं माइनस क्या आता है, बाहर आता है, क्योंकि बाहर स्क्वायर है इसने तो माइनस खत्म ही कर देना है, बाहर स्क्वायर है इसने तो माइनस खत्म कर देना, स्क्वायर माइनस नहीं रहने देता, ये 1 - x का होल स्क्वायर हो गया। मेरे कहने का मतलब स्क्वायर के अंदर चाहे x -1 हो चाहे 1 - x, एक ही बात होती है। ऐसे इस स्क्वायर के अंदर 1 - a हो या a -1, ये स्क्वायर है ना बाहर, 1 - a हो या a² -1 एक ही बात है। ये हमारा फॉर्मूला होता है AQ + 1 का, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर AQ + 1। मुझे पता है आप कहोगे मैम मुझे अगर पेपर में नहीं पता हुआ कि ये इसका फॉर्मूला है तो क्या, पर अपने पे भरोसा है, ऑपरेशंस का पता है, तो आप अगर यहां तक भी पहुंच गए आपको कुछ तो माइंड में होता है कि इसी का ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई और स्टेप हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है? आपने माइनस कॉमन नहीं भी लेके दिखाया, 1 - a कोई -1 नहीं भी किया, कोई बात नहीं, आपको पता है ये ऑपरेशंस लगाए मैंने, ये क्वेश्चन ऐसा ही होता है, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं और इसमें कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो इसका फॉर्मूला यही होगा जो वो प्रूफ में मांग रहा है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी चाहिए, हार्ड वर्क ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन आपने टीचर को पूरा सोल्यूशन करके दिया, पर एंड में अगर थोड़ा घबरा भी रहे हो तो अपने पे भरोसा कि मैंने इतने स्टेप्स किए हैं, यहां तक पहुंचाऊं और कोई स्टेप होना नहीं, ये इसी का फॉर्मूला होगा। बताओ क्लियर है? आप किसको ऑपरेशन टफ लगता है, जल्दी से बताओ, है ना इजी? हाँ जी, तैयारी कैसी चल रही है बाद में डिस्कस करना, पहले अच्छे से पढ़ लो। हाँ जी, साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो पक्का? जल्दी से बता दो। ऑपरेशंस इजी, फटाफट से लिख दो चार्ट सेक्शन में ऑपरेशंस इजी। अभी एक और क्वेश्चन में ऑपरेशंस है, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा ये तो सुपर इजी है। हाँ जी बताओ, फटाफट से चैट सेक्शंस में लिख दो ऑपरेशंस इजी। कमेंट रीड कर रही हूँ राजे, पहले क्वेश्चन पे ध्यान, ये पेपर में आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पैटर्न हो। हाँ जी फटाफट से लिख दो ऑपरेशंस इजी चैट सेक्शन में, मैं देख रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से लिखो ऑपरेशंस इजी। तब तक मैं बताती हूँ कैसे पैटर्न पे कौन से ऑपरेशंस लगेंगे। जल्दी से लिख दो फटाफट से ऑपरेशंस इजी। हाँ जी, अब ध्यान रखना, अगर आपके पास रो में 1 1 बन जाए, ये नहीं फर्स्ट रो में, चाहे सेकंड रो, नहीं सॉरी, अगर आपके पास रो में 1 1 बन जाए, किसमें? रो में 1 1 बन जाए, तो दैट विल बी C2 - C1 एंड C3 - C1। ये आपके ऑपरेशंस रहेंगे। अगर आपके पास रो में 1 1 बन जाए, ऑपरेशंस विल बी C2 - C1 C3 - C1। लेकिन अगर कॉलम में 1 1 बन जाए कहीं भी, ऑपरेशंस विल बी R2 - R1 R3 - R1। स्टार लगा लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रो में बनते हैं 1 1 तो कॉलम का ऑपरेशन, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर रो में बनते हैं 1 1 तो कॉलम का ऑपरेशन, लेकिन अगर कॉलम में बनते हैं 1 1 तो रो का ऑपरेशन। ऑपरेशन सेम है, C2 - C1 C3 - C1, R2 - R1 R3 - R1। तो अगर कॉलम में बन रहा है तो रो के ऑपरेशन, रो में बन रहा है तो कॉलम के ऑपरेशन। नोट कर लो इसको, इससे ऑपरेशंस आपकी इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिनका न्यूमेरिकल मेथड्स का पेपर है कल राजे, वो वन शॉट जो न्यूमेरिकल मेथड का करवाया उसको अच्छे से कर लो, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आएगा। ट्रिपल स्टार लगा लो। हाँ जी, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सिर्फ ये नहीं कि रो ऑपरेशन से, आपका इसका सिंपल मेथड से भी आ सकता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये नहीं जरूरी है कि रो ऑपरेशन से ही आए, सिंपल भी लिखा सकते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, सोल्व द इक्वेशंस, आगे आने वाला है वो मैं करवाऊंगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इनवर्स पक्का निकालना पड़ेगा, दैट इज सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके हम इनवर्स निकालेंगे। किसको यूज करके? दैट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को। आपके पास रो ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, कॉलम ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगी, पर पहले मैं रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना सिखाऊंगी। समझ आ रही है? पेपर में रो ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, पेपर में कॉलम ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बताऊंगी एंड में, पर मैं पूरा क्वेश्चन पहले रो ऑपरेशन से ही आपको सॉल्व करवा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने से पहले चाहे किसी भी मेथड से निकाल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। यहां से एमसीक्यू भी बनता है और यहां से दैट इज आपका कंपल्सरी क्वेश्चन भी बनता है कि अगर 0 को बोलते हैं सिंगुलर है मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। जिस मैट्रिक्स का क्या 0 होता है? डिटर्मिनेंट 0 होता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और जिस डिटर्मिनेंट का नॉट इक्वल टू 0 होता है वो नॉन सिंगुलर होती है। यहां से क्वेश्चन आता है कंपल्सरी में, डिफाइन सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 वो सिंगुलर, जिसका नॉट 0 वो नॉन सिंगुलर, जिसका नॉट 0 वो नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन की बात होगी। अब इनवर्स वाले पे आते हैं। जिसका भी इनवर्स निकालना हो पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो इनवर्स नहीं निकल सकता। डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर आप पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट बताओ जल्दी से क्या रहा है। मैंने 0 रखा है यहाँ पे 2 3 1 1, फिर -1 रखा 1 3 3 1, फिर मैंने 2 रखा दैट इज 1 3 2 1। ठीक है, ये तो 0 है, अंदर वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर ही 0 है तो सारा अंदर वाले सोल्व करने की जरूरत नहीं है। -1 1 -9 +2 1 -6 -1 दैट विल बी -8 और यहाँ पे 2 दैट विल बी -5। ये क्या बनेगा? 8 -10 -2, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ए इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ये ना हो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम निकालते जा रहे। नहीं, जब भी क्वेश्चन में 1 मार्क्स इसका भी होता है कि आप डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ना सारा माइंड स्क्रीन पे ले आओ, साथ साथ नोट डाउन नहीं करना, मेरे साथ साथ नंबर्स बोलने हैं कि अब ये आंसर आएगा। नोट नहीं करना अभी, नहीं, पहले मेरे साथ साथ देखो। 1-2 स्टेप में आपका फ्लो बनने लगे, आपको समझ आ रहा है, देन आप अपनी नोटबुक पे जाना। पहले मेरे साथ देखो कि आप बता पा रहे हो नंबर कहाँ जा रहा है। 1 से 2 स्टेप पहले मेरे पास देखो कि ऑपरेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो भाई फटाफट से इनवर्स निकालते हैं ऑपरेशंस का यूज करके। मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ये मैट्रिक्स है। जब भी आपके पास इनवर्स हो, आपने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल्स टू 0, क्या लिखोगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद रो ऑपरेशंस यूज करने हैं तो A इज इक्वल्स टू IA, ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। इफ अगर आप रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हो दैट इज फॉर द इनवर्स, आप लिखोगे A इज इक्वल्स टू IA। अगर कॉलम ऑपरेशंस है तो क्या करना है बताऊंगी, बट रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखते हैं? A इज इक्वल्स टू IA। A की जगह मैट्रिक्स डालो 0 1 3 1 2 1 2 3 1। I की जगह मैट्रिक्स डालो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A की जगह A ही लिखना है, यहां कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी। A की जगह A ही लिखना है, यहां कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? इस पे गेम खेलने वाले हैं। पहले टारगेट सुन लो। जब भी ऑपरेशंस लगाने हो ना, टारगेट पता हो तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इसका मतलब पेपर से पहले याद करके जाओ कि अगर इनवर्स निकालना है तो टारगेट क्या है। अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो मैं टारगेट क्या करूंगी? मुझे यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। क्या बनाना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा बनाऊंगी।
मुझे यहाँ पे ये फॉर्म चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं इस मैट्रिक्स को ये बनाने में जी जान लगा दूंगी। कैसे बनाऊंगी? रो ऑपरेशंस को यूज करके। ठीक है, अब रो ऑपरेशंस तो यूज करना है, अटैक कॉलम वाइज करेंगे। रो ऑपरेशंस तो यूज करेंगे, अटैक क्या करेंगे? कॉलम वाइज। छोटी छोटी चीजें आपके क्वेश्चन इजी बना देती है। अगर आपको रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है, फर्स्ट थिंग आपको पता होनी चाहिए A इज इक्वल्स टू आई ए, वो आपको लर्न होगी, मुझे पता है। अब इसको टारगेट याद करो कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, वो भी आपको पता है। अब अटैक कॉलम वाइज ये नहीं समझ आ रहा, मैं बताती हूँ। अटैक कॉलम वाइज का मतलब सबसे पहले मैं यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर यहाँ 0 बनाऊंगी, फिर यहाँ 0 बनाऊंगी। ठीक है, फिर यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर 0, फिर 0। ऐसे 1 0 0 नहीं, 1 0 0 ऐसे बनाऊंगी। रो वाइज 1 0 0 नहीं बनाऊंगी, पहले कॉलम में 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। कॉलम वाइज बनाऊंगी रो ऑपरेशंस का यूज करके। क्लियर है चीज? अगर नहीं हुई अभी समझ आ जाएगा क्या चीजें बोल रही हूं। बहुत इजी। सबसे पहला मेरा अटैक क्या है? मुझे यहाँ 1 बनाना है। कहाँ? यहाँ। बहुत इजी है, इसको चेंज कर दो, है ना। मल्टी डिवाइड वहां सबसे एंड में सोचो, प्लस माइनस बाद में। पहले देखो कुछ चेंज करके तो नहीं 1 आ सकता। मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ 1 चाहिए। मैं R1 R2 को चेंज कर दूंगी। मैं कहूंगी R1 में एक चेंज लाओ कि R1 R2 को चेंज कर दो, R1 R2 को फ्लिप कर दो। कर देते हैं, बहुत इजी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जो R1 है वो R2 बन जाएगी। 1 2 3 0 1 2 3 1 1, ये बन गया। और जो चेंज यहाँ आएगा टारगेट करके वो सेम चेंज यहाँ करते जाओ। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो आपको एक चीज नहीं पता लगी कि हम R1 R2 या कॉलम्स या रोज को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए? हम चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 0 बन गया। मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ये रहा 1, ये रहा 0। अब मुझे इसे 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। ये 3 0 कब बनेगा? जब 3 -3 होगा। ये 3 0 कब बनेगा? जब 3 -3 होगा। 3 -3 कैसे होगा? इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? ध्यान से देखना। मुझे यहाँ 0 बनाना है, मुझे R3 में 0 बनाना है तो ऑपरेशन R3 पे लगेगा। अगर मुझे R3 में 0 बनाना है तो ऑपरेशन R3 पे लगेगा। कैसे? R3 माइनस, किस 3 में से माइनस करो? किसको? 3 को। पर यहाँ तो 1 है, कोई बात नहीं, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस कर लो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ 0 चाहिए, मतलब 3 - 3 करना पड़ेगा ना। तो मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर माइनस कर दूंगी। 3 - 3 तो R3 - 3R1, R3 - 3R1। जल्दी से करते हैं, ये बनेगा। देखो ऑपरेशन सिर्फ R3 पे लग रहा है, ऑपरेशन सिर्फ R3 पे लग रहा है। तो R1 R2 सेम नोट कर दो। 1 2 3 0 1 2। जो सेम नोट करने उनकी टेंशन क्यों ले? जो सेम नोट करने वो एज इट इज कर दो। ऑपरेशन सिर्फ R3 पे लग रहा है, मैंने R1 R2 सेम नोट कर दिए। 3 - 3 0। यहाँ पे 1 - 6 - 5। अब समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 - 3 to the 6, 1 - 6 - 5, 1 - 9, that will be -8, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 - 9, that will be -8। यहाँ पे क्या रहेगा? इज इक्वल्स टू आई पे भी लगेगा इंटू ए, आई पे भी लगेगा। R3 पे ऑपरेशन लग रहा है, R1 R2 पे नहीं लग रहा। R1 R2 सेम नोट कर दो। 0 1 0 एंड दैट इज 1 0 0। मैंने सेम नोट कर दिया, 0 1 0 एंड 1 0 0। क्लियर हुई ये चीज? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। R3 - 3R1, 0 - 0 ये रहा, 0 - 3 ये रहा, और 1 - 0 इंटू 3 0, दैट विल बी 1 ही रहेगा, दैट विल बी 1 ही रहेगा। बताओ विजिबल हो रहा है? हाँ जी, विजिबल हो रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे देखो ये 1 0 0 बन गया। अब क्या होता है यहाँ पे? 1 0 0, है ना। मुझे सेंटर में 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है ना, 1 0 0 1 0 0। 1 ऑलरेडी है, अब मैं 0 0 बनाऊंगी।
ये 1 ऑलरेडी है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ ऊपर नीचे 0 बनाना है, इसमें 0 बनाना है। इसको कैसे बनाऊंगी, R1 माइनस 2 R2। ये 0 कब बनेगा, जब 2 में से 2 माइनस होगा। ये 0 कब बनेगा, जब 2 में से 2 माइनस होगा। तो 2 तो कहीं है नहीं, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस R1 माइनस 2 R2। ऐसे ही R3 करो, दैट इज R3 में क्या होगा, मुझे -5 में कब 0 मिलेगा, जब +5 होगा। -5 में कब 0 मिलेगा, जब +5 होगा। तो R3 + 5 R2। ये 1 बेचारा इतना अच्छा है, जिसको 0 बनाना हो वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। R1 माइनस 2 R2, क्योंकि 2 - 2 करना था। R3 + 5, क्योंकि माइनस में 0 करना है तो प्लस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे 5 को करना है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R3 + 5 R2। सुपर इजी, साथ साथ करना, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ R1 माइनस 2 R2 करते क्या होगा, किस पे ऑपरेशन लग रहा है, R1 और R3 पे। किस पे ऑपरेशन लग रहा है, R1 और R3 पे। R2 तो बेचारा बहुत प्यारा सा है, इसको बिठा दो। R2 पे कुछ नहीं होना, R2 को हमने एज इट इज नोट कर दिया। R1 माइनस 2 R2, ध्यान से, R1 माइनस 2 R2, 1 - 2 × 0 1, 2 ध्यान से, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 3 - 4, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 - 4 -1 0, ये रहा। R1 + 5 R2, -5 + 5 0। यहां पे ध्यान से, R3 मतलब -8 + 10, 5 को 2 से करोगे 10, -8 + 10, दैट विल बी 2। राइट हैंड साइड भी सेम, R1 और R3 पे लगेगा, R2 सेम, 1 0 0। R1 पे क्या है, R1 माइनस 2 R2, 0 - 2, दैट विल बी 1, दैट विल बी 0। नेक्स्ट आ जाओ, R3 + 5 R2, 0 + 5 -3 + 0, दैट विल बी 1 इंटू A। ये स्टेप क्लियर है, बताओ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये स्टेप क्लियर है पक्का, बस अभी लास्ट बचा है हमारे पास, इसको हमने 0 0 1 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखो 1 0 0 0 1 0, लास्ट वाली बचा है हमारे पास 0 0 1 बनाना है। इसमें 0 0 1 बनाना है, सबसे पहले 1 ही बनाओ, इसको 1 बनाओ। जब भी ऐसी फॉर्म बनानी होती है सबसे पहले हम 1 ही बनाते हैं, इसको 1 बनाओ। कैसे करें, कुछ कर सकते हैं 1 बनाने के लिए, देखो 1 बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं नहीं। एक चीज और नोट करिए आपने, जब हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं पहली बनी हुई जीरोस खराब नहीं होती, ऐसे ऑपरेशंस लग रहे हैं। ये नहीं कि जो पहले जीरोस बनाई ऑपरेशंस लगाने के बाद ये 0 में 1 4 2 कुछ ऐसा नंबर आ गया, नहीं, ऐसे ऑपरेशंस लगाने होते हैं कि पहले वाली जीरोस खराब ना हो। अब मेरे को यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इसको 1 बना सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या कोई ऑप्शन है कि इसमें हम 1 बना सकते हैं? बहुत इजी, ध्यान से। अब मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, आप ध्यान से देखना, आप इन दोनों को ऐड करके 1 बना सकते थे, -1 + 2 को ऐड करके 1 बना सकते हो, पर फिर यहां पे भी तो 1 बन जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड करती हूं तो 1 बन जाता, लेकिन अगर यहां 1 बनेगा, ये 0 भी तो खराब होगी, ये 1 + 0 भी तो 1 बनेगा, हमें जीरोस खराब नहीं करनी। तो ऑप्शन इज, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं R3 को 2 से क्या कर रही हूं, डिवाइड कर रही हूं। दैट विल बी कितना होगा, 1 0 -1। सिर्फ R3 पे ऑपरेशन है, R1 R2 सेम रहेगा। सिर्फ R3 पे ऑपरेशन है, R1 R2 सेम रहेगा। 0 1 2 0 0 1, इसमें लगा दो -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, सारी थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दो, पूरी थर्ड रो को। 5/2 -3/2 1/2, सिर्फ एक स्टेप बचा है, क्वेश्चन कंप्लीट। इतनी मेहनत करके आंसर आया है, उसको चेक कैसे करना है वो भी बताऊंगी, पर पहले क्वेश्चन समझो, एक स्टेप बचा है बस। जल्दी से बताओ, क्लियर है? चलें आगे फटाफट से। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑपरेशन, ये वाला हो गया ना। नेक्स्ट जो हमने करना है, इसको दोनों को 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है? इन दोनों को 0 बनाना है। जल्दी से बना देते हैं फटाफट से, सुपर इजी। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम करते हैं साइड पे।
एक मिनट, चलो भाई अब फटाफट से बनाते हैं। ये अब आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? चलो भाई आ जाओ फटाफट से, लास्ट करते हैं। मुझे किसको जीरो बनाना है? इन दोनों को जीरो बनाना है, इन दोनों को। R1 में R3 ऐड कर दूं, R1 में क्या ऐड कर दूं? R3। क्या ऐड करूंगी? R3, ताकि ये वाला जीरो बन जाए। -1 + 1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या था मेरे पास? 2 था, यहाँ पे 0 1 2 2 था ना मेरे पास। इसको कैसे बनाऊंगी जीरो? दैट इज R2 माइनस 2R3। दिस 2 - 2 कर दूंगी। क्या कर दूंगी? 2 - 2। ये सारा आपके पास बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत सिंपल। ये क्या बन जाएगा? 1। देखो आप ध्यान से, R1 + R3, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0। ये रहा। R2 पे 2 माइनस, देखो 0 - 0, 1 - 0, 2 - 2 0। ये बन गया। यहाँ पे मेरे पास इस पे भी ऑपरेशन लगा दो, इनटू ए। यहाँ जो आंसर आएगा दैट विल बी ए इनवर्स। जैसे ही हमने यहाँ बना ली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते बनाते जो यहाँ मैट्रिक्स बन जाएगी वो हमारे ए इनवर्स का आंसर होगा। क्लियर है ये चीज? चले आगे, पक्का? चलो फटाफट से अब ए इनवर्स का आंसर निकालते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए इनवर्स का आंसर देखो, R1 के R1 + R3 -2 -5/2, -5/2 है, मैं +5/2 है, प्लस है, तो ये क्या बनेगा? -4 + 5/2, दैट विल बी 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। आगे देखो, वहां क्या है? 1 -3/2, 1 - 3/2, 2 - 3 -1/2। लो जी, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 0 + 1/2, दैट विल बी 1/2। 0 + 1/2, दैट विल बी 1/2। R2 पे ऑपरेशन है, 1 - 5 -4, 0 - 3 वो +3 हो जाएगा, एंड 0 - 1 लास्ट वाला सेम। ये हमारा इनवर्स आ गई। किसकी मैट्रिक्स है? इनवर्स की। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार समझ आ जाए तो फ्री के मार्क्स हैं कि किस पे टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? पक्का पूरा समझ आया अच्छे से? अब एक चीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर रो ऑपरेशन से निकालना हो इनवर्स, द फॉर्मूला इज A = IA। लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशन से निकालना हो, आपने देखा होगा मैंने सारी जगह रो के ऑपरेशंस यूज किए, लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशंस निकालने हो तो A = AI। रो ऑपरेशंस A = IA, कॉलम ऑपरेशंस A = AI। सेम काम करना है। यहां पे भी हम A मैट्रिक्स पुट नहीं कर रहे थे, देखो साथ में सिर्फ A लिख रहे थे, कहीं मैंने राइट हैंड साइड पे A मैट्रिक्स पुट नहीं की थी। तो इसमें भी राइट हैंड साइड वाली A मैट्रिक्स हम पुट नहीं करेंगे, ये वाली पुट करेंगे, ये I चलेगा। इसमें भी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, कॉलम के ऑपरेशंस यूज करेंगे। इसमें भी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, कॉलम के ऑपरेशंस यूज करेंगे। जब हम कॉलम से इनवर्स निकालेंगे, जब हम कॉलम के ऑपरेशंस यूज करते हैं, रो वाइज अटैक करते हैं, उल्टा होता है। अगर कॉलम के ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, रो वाइज अटैक मतलब पहले मैं यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर यहाँ 0 0 बनाऊंगी, फिर मैं यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर यहाँ 0 0 बनाऊंगी, फिर मैं यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर यहाँ 0 0 बनाऊंगी। जब कॉलम के ऑपरेशंस लगाओगे ना, पहला टारगेट यहाँ 1 बनाओ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 0 बनाओ, दूसरा टारगेट यहाँ 1 बनाओ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 0 बनाओ, तीसरा टारगेट यहाँ 1 बनाओ, उसके अकॉर्डिंग 0 बनाओ। रो ऑपरेशंस में पहले ध्यान से समझना है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, मैं पहले यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर 0 0 बनाऊंगी, यहाँ 1 बनाऊंगी, 0 0 बनाऊंगी, यहाँ 1 बनाऊंगी, 0 0 बनाऊंगी, ये मेरा दैट इज टारगेट है। पहले 1, उसके नीचे 0, 1 0, यहाँ 1 0, जब रो ऑपरेशंस यूज करूंगी। लेकिन जब कॉलम ऑपरेशंस यूज करके इनवर्स निकालूंगी, यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर 0 बनाऊंगी, यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर 0 बनाऊंगी, यहाँ 1 बनाऊंगी, फिर 0। यहाँ ऐसे काम कर रही थी, यहाँ ऐसे टारगेट करूंगी। रो में कॉलम वाइज टारगेट करते हैं, कॉलम में रो वाइज। इसमें फॉर्मूला A = IA, इसमें A = A, काम सेम चलेगा। ये A यहाँ भी नहीं पुट करना, यहाँ भी नहीं पुट करना, बस यहाँ बाद में लिख रहे थे, यहाँ पहले लिख रहे। ठीक है, चले आगे। चलो
बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस हो गए ना आते ही, स्टार्टिंग में आते ही ऑपरेशंस करने लगे है ना, थोड़ा सा ब्रेक, अब करते हैं इजी क्वेश्चन। ब्रेक का मतलब यहाँ पे हम रुक नहीं रहे, अब थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बार बार पेपर में पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। क्या आपको आते हैं? जल्दी से बताओ। मैंने वन शॉट में भी करवाया है, प्लेलिस्ट में भी करवाया है, आप लोगों को आता है कैसे हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करके दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं? जल्दी से बताओ, आता है आप लोगों को? सच में बता दो मुझे फटाफट से, जल्दी से, मेरे से पहले निकालो। मैं दे रही हूं आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस, जिसको आते हैं बहुत बढ़िया, ये पेपर में आता है बहुत बार। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया निकाल दो ट्राइंगल का। जल्दी से निकालो, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके फटाफट से निकालो। हाँ जी, जल्दी जल्दी से निकालो फटाफट से। एरिया का सॉरी ट्राइंगल का एरिया निकालो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके। हाँ जी, जल्दी से निकालो। हाँ जी, बताओ क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला है ट्राइंगल का? इसका नाम दे दो, ये वाला जो देखो, क्या वर्टिसेस क्या है? 1, 2, -1, -3, -3, दीज आर द वर्टिसेस। ये x1 पहले वाला क्या है? x1 इज 1, x2 इज -1, x3 इज -3। ये पहले वाले x हैं। x1 कितना है? 1, x2 कितना है? -1, x3 क्या है? -3। फिर y1 देखो, y1 इज 2, y2 इज 3, y3 इज -4। हाँ जी, दूसरे वाले ये y1, ये y2, ये y3, जो पहले वाले होते हैं x1, x2, x3, जो दूसरे वाले हैं y1, y2, y3, है ना। ये फटाफट से फॉर्मूला बताओ क्या है? फटाफट से बताओ फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका? अगर आपको यूज करना है डिटर्मिनेंट्स, 1/2 आगे आएगा, x1, x2, x3, x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1। दिस इज द फॉर्मूला अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग द डिटर्मिनेंट। दिस इज द फॉर्मूला अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग द डिटर्मिनेंट। जल्दी से इसका आंसर बताओ वैल्यूज पुट करके। ये रहा 1/2, x1, x2, x3, 1, -1, -3, 2, 3, -4, 1, 1, 1। इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? हाँ जी, ऑपरेशंस इजी है मोहित, वेरी गुड राजे। मोहित लिखा है ना, मोहिनी, सॉरी राजे, सॉरी। ऑपरेशंस इजी है, हो जाते हैं और पेपर में आते हैं, टीचर को लगता है। और क्वेश्चन इजी आता है ऑपरेशन का। सबसे अच्छी बात, जो टॉपिक आपको टफ लगता है टीचर इजी क्वेश्चन डालता है वहां से, कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ ना तो नंबर ले जाएगा बच्चा। फटाफट से इस डिटर्मिनेंट का आंसर बताओ जल्दी से, मैं 2 मिनट पानी पी रही हूँ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बता दो। मैम इज इट दिल्ली यूनिवर्सिटी? राजे, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, अगर उसके पास मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, अगर उसके पास मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, मैं नहीं बता रही, आप बताओ। हेलो मेघा, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है? हाँ जी, बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। 1/2 कहाँ रहेगा? आगे रहेगा। कैलकुलेट करूं क्या? लो मैं कैलकुलेट करती हूँ, फिर आप आंसर मैच करना। जिनका हो गया फटाफट से लिखो चैट सेक्शन में क्या आंसर आया। जल्दी से लिखो क्या आया चैट सेक्शन में आंसर। 1/2 आगे रहेगा, दैट विल बी 1 यहाँ पे। हाँ जी, 3 + 4 यही बना, देखो 3 + 4 डिटर्मिनेंट्स हमें आते हैं ना। 1 लिया, 3 + 4, फिर आगे -2 लेंगे, सेंटर वाला माइनस में लेते हैं हमेशा। -1 + 3, -1 + 3, आगे 1 लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये 1 लिया मैंने, 4 + 9, 4 + 9। हाँ जी, यही आ रहा है आंसर। ऐसे कैलकुलेट किया है, जल्दी से बता दो। ऐसे कैलकुलेट किया, क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, जल्दी से बता दो, आंसर बताओ फटाफट से। 1/2
4 और 3 7 -2, 3 - 1 2 प्लस 9 और 4 कितना आएगा 13, 1/2 7 - 4 प्लस 13, 7 - 4 कितना आएगा, दैट विल बी 7 - 4 कितना आएगा 3, 3 प्लस 13, 13 प्लस 3 कितना आएगा 16/2, दैट विल बी 8। सिर्फ 8 नहीं, हाफ मार्क्स यहाँ कट हो जाएगा, सिर्फ 8 नहीं, स्क्वायर यूनिट्स, इसे कहते हैं रिवीजन। एक फॉर्मूला रिवाइज, कैसा है फॉर्मूला, 1/2 आगे आएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 और आंसर में स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है SQ, साथ में स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी आंसर आया था 8, जल्दी से बताओ। हाँ जी 7 आंसर, किसका 7 आया, सच में 7 आएगा क्या, देखो एक बार, मेरे को तो नहीं लग रहा, एक बार बताओ 7 या 8, मुझे 7 नहीं लग रहा, 8 आ रहा है, हाँ 8 आएगा आंसर, क्योंकि ना मैंने डिटर्मिनेंट रब कर दिया, मैं चेक भी नहीं कर पाती, डिटर्मिनेंट रब कर दिया ना। हाँ जी 8 आ रहा है ना आंसर, हाँ जी चलिए, क्यों रो रहे हो बच्चे, पेपर होगा अच्छा, पढ़ो। हाँ जी चलिए आगे, समझ आ गया, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन तो अब गलत नहीं होगा हमारा, हमें फॉर्मूला आता है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। चलिए भाई, ये बड़े क्वेश्चन में एक छोटा पार्ट बन के भी आ जाता है, जैसे बड़ा क्वेश्चन हो ना ABC पार्ट बन जाता है, या फिर कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आ सकता है। कंपल्सरी क्वेश्चन भी, अच्छा एक चीज और, कंपल्सरी क्वेश्चन में एक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर A' के इक्वल हो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, मैंने A' किया, A ही आंसर आ रहा है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, A' - A के इक्वल हो, अगर किसी का ट्रांसपोज ले उसके नेगेटिव के इक्वल हो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कंपल्सरी में, नोट डाउन कर लेना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर A' के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर A' - A के इक्वल है, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक भी क्वेश्चन आज ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो, जितने भी लिस्ट में क्वेश्चन हैं वो सारे किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पेपर मांगे थे, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, वो सारे बच्चों ने शेयर किए, उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं और पहले जो मेरे पास थे, ठीक है। चलो भाई इस स्लाइड के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, नेक्स्ट आ जाओ। देखो लो, बाय चांस सिमेट्री का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। शो दैट, शो करो ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आता है। शो करो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जहां A' के इक्वल हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जहां A' के इक्वल हो। मैं A' निकाल के देख लेती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर A' मैंने निकाला और वो A के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं A' निकाल लेती हूँ। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, सुपर इजी, सुपर इजी। कैसे निकलता है, हम जो रोज है उसे कॉलम में लिख देते हैं, AHG, सिंपल। ट्रांसपोज का मतलब जो रोज हैं कॉलम में लिख दो, AHG। यहाँ क्या आएगा, HBF। नेक्स्ट क्या आएगा, GFC, AHG, HBF और GFC ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे लिख दिया, हर रो को कॉलम में लिख दिया, ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। मैंने ट्रांसपोज लिया, देखो ट्रांसपोज लेने के बाद अभी भी ये सेम है, AHG, AHG। मैंने तो रो को कॉलम में लिखा था, रो को कॉलम में लिखा था, इस रो को कॉलम में लिखा था, लेकिन लिखने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई, AHG, HBF, GFC बिल्कुल सेम है। आप लिखो A A' is equals to A, therefore A is symmetrical matrix। पूरा लिखना क्यों जल्दबाजी, हमारा क्वेश्चन ठीक है तो टीचर को पता होना चाहिए, मैं अच्छे से आता है। दैट इज A is symmetrical matrix, A' के इक्वल है, मतलब A मेरा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है, ये वही है। वेरी गुड पूजा धीमान, बिल्कुल सही। A' अगर A के इक्वल है तो वो क्या है, सिमेट्रिक, और अगर A' - A के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट जितने मैंने क्वेश्चन करवाया ना वो थे इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन अभी करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये इक्वेशन सोल्व करना मैट्रिक्स चैप्टर में से पक्का आता है। ये इक्वेशन सोल्व करना मैट्रिक्स चैप्टर में से पक्का आता है, ध्यान से समझना। पहले हम ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा, ये आता है कंपल्सरी क्वेश्चन। अगर मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ। और इतना इजी क्वेश्चन है ना, बच्चा हमेशा ना बड़े बड़े क्वेश्चंस पे ध्यान देता है कि बड़ा क्वेश्चन करना है, बड़ा क्वेश्चन करना है, और छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर करता है। वो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? आप देखो किन्हें मल्टीप्लाई करके 12 बन सकता है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करके ये पॉसिबल ऑर्डर है। किन 2 को मल्टीप्लाई करके 12 बन सकता है, वो पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। 1 को 12 से कर सकते हैं, ठीक है। 2 को 6 से कर सकते हैं तो भी 12। 3 को किससे कर सकते हैं? 4 से, है ना। 4 आगे देखो, 1 को 12 से कर दिया, 2 3 काउंटिंग कर रही हूँ, पहले मैंने 1 पे देखा, 12 से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 को 3 से भी। ये नहीं कि मैम 3 इंटू 4 लिख दिया तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 में फर्क है। ये मल्टीप्लाई वाला क्रॉस नहीं है, ये ऑर्डर लिखने वाला क्रॉस है। मैथ्स वही है कि मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, पर ये मल्टीप्लाई वाला क्रॉस नहीं है। ये है रो 1 कॉलम 12, रो 2 कॉलम 6, रो 3 कॉलम 4, रो 4 कॉलम 3। इन दोनों में फर्क है। ये रो कॉलम, यहाँ रो 3 थे, कॉलम 4 थे, इसमें रो 4 है, कॉलम 3 है। तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। आगे चलते हैं, 5 में आएगा नहीं, 6 में आएगा, 6 इंटू 2, फिर 12 इंटू 1। ये हमारे पॉसिबल दैट इज ऑर्डर्स हैं। ऐसे 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 20 एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप देख लो किन्हें मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर है चीज? चले आगे। अब नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटबुक्स निकाल लो, मेरे साथ साथ करना है क्वेश्चन, क्योंकि आपको आता है, बस आपको चीजें असाइन करवानी है मेरे को। ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता दूं, आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, इन इक्वेशंस को सोल्व करो। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हो सकता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, ध्यान से समझना क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हो सकता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, यूजिंग क्रैमर्स रूल हो सकता है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक से ही बता रही हूँ, तीनों के सोल्यूशन भी बताऊंगी। आपको सोल्व करने को बोलेंगे वो इक्वेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड भी हो सकता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स भी। कई बार पेपर में डिटर्मिनेंट लिखा आता है, हम क्वेश्चन छोड़ाते हैं, अरे क्यों, सुपर इजी, एक वर्ड बदला है उन्होंने। या फिर क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। तो हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, डिटर्मिनेंट से, क्रैमर्स रूल से, ध्यान से समझना। सबसे पहले किससे समझेंगे, दैट इज मैट्रिक्स मेथड से। कई बार क्या होता है ना, एक साल वो क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड दे देते हैं कि इक्वेशन सोल्व करो, नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर जब वो सेम पेपर बनेगा उसमें क्रैमर्स रूल दे देंगे। इक्वेशंस तो सोल्व करवाते हैं, मेथड चेंज होता रहता है। मैं इक्वेशंस यहाँ नोट कर रही हूँ, डोंट वरी, आपको मुझे पता है आपको नहीं दिख रही होंगी इक्वेशंस, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इक्वेशंस है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3। मुझे इन्हें सॉल्व करना है। सोल्व का मतलब मुझे x y z निकालने हैं, सॉल्व का मतलब मुझे x y z निकालने हैं, ठीक है, निकालेंगे। अब सबसे पहले कौन सा मेथड कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले कौन सा मेथड कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। मैट्रिक्स मेथड के लिए पहले इनमें से मैट्रिक्स निकालो। ये जितनी इक्वेशंस हैं इसमें से मैट्रिक्स बनाओ। पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड का मतलब इन इक्वेशन से मैट्रिक्स निकाल के मैट्रिक्स वाला इनवर्स निकालेंगे। अभी बताऊंगी, सब कुछ मैट्रिक्स वाली चीजें हम लगाने वाले हैं। मैट्रिक्स मेथड का मतलब ये है। स्टेप नंबर 1 इज इन इक्वेशंस में से मैट्रिसेस निकालो। पहले मैंने ए मैट्रिक्स निकाली, कैसे होंगी, 2 1 1, 3 -1 -1, 2 2 -1। ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने स्टेटमेंट ध्यान से उतारनी है। 2yz, 3 -1 -z, 2x + 2y, दिस चेक कर लो एक दो बार। फिर 2 3 2, 1 -1 2 एंड 1 -1 -1, ठीक है।
एक्स मैट्रिक्स नोट करो, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स नोट करो, दैट इज 5 5 3। सबसे पहला काम इक्वेशंस में से मैट्रिक्स निकालो, हम मैट्रिक्स मेथड कर रहे हैं, समझ आ गया। अगला स्टेप क्या है, मैं ना यहाँ पे लिखवा रही हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं, फिर मैं बताऊंगी। मैट्रिक्स मेथड में ना हम ए इनवर्स निकालते हैं, मैट्रिक्स मेथड में ना हम ए इनवर्स निकालते हैं, फिर x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी में x की जगह ये मैट्रिक्स डालते हैं, ए इनवर्स हमने निकाला होता है वो यहाँ पुट करते हैं, बी पुट करते हैं, हमें एक्स वाई जेड मिल जाता है। अभी मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगी पर एक ओवरव्यू दे रही हूँ करने क्या वाले हैं। मैट्रिक्स मेथड में हम ए इनवर्स निकालते हैं, फिर इस ए इनवर्स को x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी में डालते हैं। यहां पे मैं x की जगह ये वाली मैट्रिक्स डालूंगी, ए इनवर्स मैंने निकाल लिया होगा, b की जगह मैं ये डालूंगी, सोल्व करके एक्स वाई जेड मिल जाता है। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं, दैट इज हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालेंगे। चलो अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स से पहले हमेशा डिटर्मिनेंट निकलता है टू चेक कि जीरो तो नहीं है, इनवर्स से पहले हमेशा डिटर्मिनेंट निकलता है कि कहीं जीरो डिटर्मिनेंट तो नहीं है, जीरो डिटर्मिनेंट हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी ए इनवर्स निकालना हो डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। मैंने 2 लिया, ठीक है, ये 1 + 2 क्या बनेगा, देखो ये 1 + 2, यहाँ पे मैंने -1 लिया, -3 + 2, वहां पे 1 लिया प्लस का, दैट विल बी 6 + 2, समझ आया ना। ये 1 लिया, ये 3 to 6 माइनस होता है, पहले से ही माइनस था वो प्लस हो गया, समझ आया ना कैसे डिटर्मिनेंट लिया। अब क्या आएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल, 2 × 3, -1 बाहर है, ये बनेगा -1 और +1 × दैट इज 8, 6 + 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड दैट इज +8, 7 + 8, 7 + 8 कितना होगा, दैट इज 15, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है चीज, हाँ जी, चले आगे, चलो भी नेक्स्ट 15 आया, वेरी गुड, किसने लिखा ये, वेरी गुड, आपका नेम ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट निकल गया, अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट निकल चुका है, एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकल चुका है, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या निकलता है, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट के लिए क्या निकलता है, कोफैक्टर्स, जल्दी से निकालो। A11 कैसे निकलते हैं कोफैक्टर्स, ध्यान से समझना, A11, A12, A13, जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर्स, जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही A31, A32 एंड A33, ठीक है जी। ध्यान से A11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो का, ये देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये वाला 1 + 2, 1 + 2, A11 का मतलब इस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ दो, 1 + 2। आगे आ जाओ ध्यान से, A12 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, A12 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, क्या बनेगा, ध्यान से देखना, -3 + 2, माइनस, ध्यान से -3 + 2, समझ आया ये चीज, इनको नहीं समझ आया ध्यान से देखो, A12 ये वाला एलिमेंट होता है, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो, ध्यान से इसका रो और कॉलम ये वाला छोड़ दो, कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये वाले, -3 + 2 बन गया। आगे देखो A13 मतलब ये, इसका रो कॉलम छोड़ दो, 6 + 2 क्या बनेगा, 6 + 2, -1 की पावर्स आएंगी आगे, जिनको कंफ्यूजन है -1 की पावर्स अभी आएंगी, मैं लगाऊंगी, ठीक है, कोफैक्टर्स में -1 की आती है, अभी लगवाऊंगी। A21 ये रहा, ये सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका रो कॉलम छोड़ दो, -1 -2, -1 -2, ध्यान से देखो ये वाला है ना,
ये वाला ये छोड़ दिया, -1 -2। आगे देखो A22 ये वाला एलिमेंट, इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो, ये वाला एलिमेंट इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो, -2 -2 -2 A23 ये वाला एलिमेंट, इसका रो इसका कॉलम रो छोड़ दो, क्या बनेगा, इसका कॉलम और रो छोड़ दो, 4 -2 ये A22 वाला एलिमेंट है ना, इसका रो कॉलम छोड़ दो, ये 4 -2 ये आ गया। A31 ये रहा, इसका कॉलम और रो छोड़ दो, -1 +1, देखो यहां से 1 × -1 ये +1 -1 +1। समझ आ रही है ये चीजें, बताओ। हाँ जी समझ आ रही है। आगे चलते हैं। A32 ये एलिमेंट है, इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो, -2 -3, ध्यान से -2 -3, लो जी -2 -3। A33 ये रहा, A33 ये रहा, क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, -2 -3 A32 भी यही था, ध्यान से। A32 देखो ये रहा हमारे पास, -2 -3, A33 देखो -2 -3, ठीक है। अब -1 की पावर्स आएंगी, -1 की पावर ये जो होते हैं इनको ऐड करके लिखते हैं, 1 + 1 2, -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर ये देखो 3 + 1 4। अगर A13 है तो 1 + 3 4, -1 की पावर्स आती हैं जब हम एडजॉइंट्स कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, ये हमारे कोफैक्टर्स है। अब ध्यान से, हम A इनवर्स निकाल रहे थे, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकलते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, A इनवर्स का ये फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स जल्दी से करते हैं। -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, आगे आ जाओ, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 6। जो ये नंबर लिखे उन्हें ऐड करके लिख रही हूँ। अगर A33 है तो 3 + 3 तब यहाँ 6 आया। इसके फटाफट से आंसर्स निकालो और मैट्रिक्स में डालो। फटाफट से पहले A11 A12 इनके आंसर्स निकालो, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है मेरे पास, जल्दी से बता दो। 1 मिनट, इसको हम यहाँ लगाते हैं। हाँ जी, A11 का आंसर क्या आ रहा है, विजिबल है ना यहाँ से, हाँ जी लिख देना, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो A11 का आंसर देखो क्या आ रहा है, A11 इज आया हमारे पास, ये स्क्वायर है तो 2 + 1 कितना आएगा 3, दैट इज 1 2, ध्यान से A12 कितना है हमारे पास, दैट इज देखो ध्यान से, ये -1 और ये भी -1 +1, ये 2 - 3 इज -1, ये भी -1 की ओड पावर है इसलिए -1। आगे आ जाओ, 6 + 2 8, A13 इज 8 आ गया। A21 बताओ कितना आया, -3 पहले से था और बाहर ओड पावर है। अगर माइनस की ओड पावर होती है वो अपना माइनस छोड़ता है, ये माइनस की ओड पावर है, अपना माइनस देगा, इसका भी माइनस है वो प्लस बन जाएगा, इसलिए 3 हो गया। A22 कितना बनेगा, -2 -2 -4। A23 कितना बन रहा है, ध्यान से देखो, 4 - 2 इज 2, ओड पावर है तो -2, ओड पावर हो तो वो अपना माइनस छोड़ती है, ओड पावर हो तो माइनस छोड़ती है। x2 y0 z1 बिल्कुल करेक्ट है, कॉलन का है, वेरी वेरी गुड, यही है। और आंसर्स चेक कर ले राजे, इक्वेशंस में डालो, लेफ्ट हैंड साइड में डालो, राइट हैंड साइड वाले आंसर्स आने चाहिए। जिनके आंसर्स आ गए वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है। लेफ्ट हैंड साइड में x y z की वैल्यू डालो, राइट हैंड साइड पे आंसर आएंगे। -2 नहीं आ रहा राजे, प्लस आएगा। x2 y0 z1 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए भाई हम अपना क्वेश्चन करते हैं। A31 क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, एक बार चेक करना, -1 + 1 0। A32 इज दैट इज -5, बाहर भी नेगेटिव है तो +5। A33 भी क्या बनेगा, -5, ये बन गया। जो हमारे कोफैक्टर्स आ गए उन कोफैक्टर्स को डाल दीजिए मैट्रिक्स में, उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में डाल दो।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, यही डलेगा ना A23, ये A11, 12, 13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको कोफैक्टर्स को डाल के अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमें एडजॉइंट दे देता है। अगर कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में डाला जाए तो वो क्या दे देता है, हमें आंसर दे देता है। पूजा ध्यान आ गया मैम, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ -2 आ रहा है कोलंगाए, तो गड़बड़ की है, -2 कहीं आएगा देखो। हाँ जी, समझ आए ये चीज। अब इसको ले लो, 3, 1, 8, 3 -4 -2 0 5 -5, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट। अब फटाफट से ए इनवर्स निकालो, फटाफट से ए इनवर्स निकालो। तरुण ठीक है, राजे आपका भी, x2 y0 z1 जिनका आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। -2 इज कोफैक्टर ऑफ A23, A23 का -2 कोफैक्टर है, -2 ही आया राजे, -1 की पावर 5 है ना, -2 ही आया है यहाँ पे। देखो आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, ये आगे एडजॉइंट है, ए इनवर्स करो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट कितना था, 15, और यहाँ पे एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स लिख दो, क्या है, 3 1 8 3 -4 दैट इज -2 0 5 -5 0 5 -5। ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज हमारा इनवर्स आ गया। बस एक स्टेप बचा है, इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट है। ए इनवर्स निकालना समझ आया। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स निकाल के उसको ब्रैकेट में डालो। रुको, उसका ट्रांसपोज भी लेना है, 3 1 8 3 -4 -2 8 दैट इज 0 5 -5। ये आंसर आ गया, समझ आ गई चीज। चले आगे, नेक्स्ट देखो फटाफट से, हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। क्या फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। क्या फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है, मैं बी मैट्रिक्स रब कर चुकी हूं, अभी नोट कर लेते हैं। x y z, यहाँ पे 1 बाई कितना था, 15, ये नोट कर लेते हैं, 3 3 0 1 -4 -2 0 5 -5। मुझे 1 मिनट दो, मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स नोट करती हूँ, 1 सेकंड दे दो। फटाफट से आप करो, जिनका रहता है अभी, फटाफट से x y z के आंसर्स निकालो जल्दी से। मैं बी मैट्रिक्स तब तक नोट करती हूँ, जल्दी से निकालो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो। दैट इज 5 5 3 5 5 3। अच्छा ये थी तो सही ऊपर बी मैट्रिक्स, क्यों रह गया, 5 5 3। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत, हाँ जी हो जाएगा। चलें आगे, -2 इज अ कोफैक्टर ऑफ A23। हाँ जी, किस बच्चे ने बोला -2 इज अ कोफैक्टर ऑफ A23। अच्छा पुटिंग में बोल रहे हो, A23। चलो भाई फटाफट से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, 1/15। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और मुझे x y z बताओ, फटाफट से x y z बताओ क्या आ रहे हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कोफैक्टर्स एक बार चेक करो, सबके यही सेम आया है। हाँ लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया देखो, मैंने रब कर दिया। अब कैलकुलेशंस एक बार चेक करो, कौन सा एलिमेंट, A23, ये हमारा बन चुका है A32। कौन से वाला यह है हमारा, ये वाला एलिमेंट। चेक करो एक बार कौन सा एलिमेंट अलग आ रहा है एक एलिमेंट अलग आया हमारा लास्ट वाले एलिमेंट में। हाँ मुझे जल्दी से बताओ कौन से वाला है, मैंने रब कर दी कैलकुलेशंस, अब मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगी, जल्दी से बताओ कौन से वाला एलिमेंट है। 8 -2 -5 1 -4 5 5 0 5 -2। बताओ कौन से वाला लगा है मेरे पास, मैं भी मैच करूँ, 1 सेकेंड। 4 5 8 -2 -5, यहां गलत नोट किया है। 1 3 3 0 1 -4 5, यहां गलत नोट किया है, यहां ठीक कर लेना राजे। -4 5
-2 -5। जल्दी से बताओ एक्स वाई जेड क्या आ रहे हैं? 8 -2 -5, बिल्कुल सही। आप फटाफट से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जेड बताओ। ठीक है राजे, मैच हो गया, वहां से गलत नोट किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू तरुण, थैंक यू सो मच राजे। हाँ जी, फटाफट से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, जल्दी से करो। फर्स्ट अभी हमने 4 चैप्टर्स और करने हैं। नेक्स्ट सेट थ्योरी है, फिर रिलेशन फंक्शंस है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स। जल्दी से बताओ एक्स वाई जेड क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा 15, 3 + 3 5 15, यहाँ क्या बनेगा 5 -20 + 15, लास्ट वाला है 8 5 40 -10 और -15। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, ये देखो जल्दी से, 15 + 15 ये बनेगा हमारे पास सिंपल 1/15 आगे, ये 30 बनेगा, ये 0 बनेगा, 40 माइनस दैट विल बी 25, है ना। 40 - 10 30 में से 15 माइनस हो रहे हैं, दैट विल बी 15। अब ये 1/15 अंदर डिवाइड कर दो, दैट विल बी 2 0 1। x 2 आ रहा है, y 0 आ रहा है एंड z 1। यही आंसर आया है सबका। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यहां से यहां हमने गलत नोट कर दिया था, कैलकुलेशन में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है राजे, चले आगे, समझ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है, याद रखना। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, बच्चे क्या करते हैं, जैसे a इनवर्स आया, 1/15 आया, ये इसी को यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। नहीं करना, ये a इनवर्स मुझे आगे x = a इनवर्स b में चाहिए, तो मैं 1/15 अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। जब x = a इनवर्स b होगा, फिर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगी, बाद में 15 से डिवाइड करूंगी। ये गड़बड़ पेपर में नहीं करनी, ये पेपर में गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना सीख लिया, इसको अब डिटर्मिनेंट से एंड क्रैमर्स रूल से करेंगे। अलग अलग मेथड नहीं है, चाहे डिटर्मिनेंट्स लिखा हो चाहे क्रैमर्स रूल, सेम ही काम करना है। चाहे डिटर्मिनेंट लिखा हो चाहे क्रैमर्स रूल, सेम ही काम करना होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ध्यान से समझना, पहले आंसर चेक करना सीख लो। पेपर में इतनी मेहनत की, कैसे पता लगे ठीक है आंसर। हमारा x 2 आया, y 0 आया, z 1 आया। x की जगह 2 डाल के देखो, यहाँ पे 2 × 2 + 0 + 1, 4 + 1 5, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ रही है, वैल्यूज ठीक है। और सिर्फ एक इक्वेशन नहीं चेक करनी, तीनों इक्वेशंस में चेक करना है। सिर्फ एक इक्वेशन नहीं चेक करनी, तीनों इक्वेशन में चेक करना है कि ठीक आंसर आया कि नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है पर्सनली, एग्जाम में आंसर आया, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, मैंने सेकंड थर्ड चेक नहीं की, वो आंसर गलत था। ये मेरे साथ आई थिंक 12th में हुआ होगा या 11th, हाँ 12th में मैट्रिक्स आता है तब, इतना पुराना, तब ऐसे हुआ था। क्या किया मैंने, x y z आए, टाइम कम था, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखा, सेकंड थर्ड में डाला नहीं, मैंने कहा आंसर ठीक होगा। तब नया नया मैट्रिक्स आया था, तो हमें ये नहीं पता होता था तीनों में डालना है। कई बार होता है आंसर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड थर्ड को नहीं कर रहा, तो आपका आंसर गलत है। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए आंसर। जिसने अभी एक में डाल के देखा है, तीनों में डाल के देख लो, ठीक है। रिकॉर्डेड जाएगी राजे, रोहित पूछ रहा है रिकॉर्डेड रहेगी, हाँ सेव रहेगी चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गई ये चीज। तो यहाँ पे हमने तीनों में चेक करना है। अब आगे देखो, डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करना है और क्रैमर से कैसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट से कैसे और क्रैमर से कैसे, चाहे डिटर्मिनेंट्स लिखा हो चाहे क्रैमर्स, एक जैसा ही फॉर्मूला यूज होगा। चाहे डिटर्मिनेंट्स लिखा हो चाहे क्रैमर्स, एक जैसा ही फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है बता रही हूँ, पहले इक्वेशंस नोट करते हैं। 2x + y + z = 5, 3x - y - z = 5, 2x + 2y - z = 3। चाहे डिटर्मिनेंट्स चाहे क्रैमर्स रूल, सेम फॉर्मूला यूज होगा। हम यहां से डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। एक डी डिटर्मिनेंट समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस आप कर लोगे। डी डिटर्मिनेंट बहुत जरूरी है। डी डिटर्मिनेंट का मतलब जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं इसको नोट कर लो, जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं इसको नोट कर लो। 2 3 2, 1 - 1 2, 1 - 1 1। आपके पास क्रैमर्स रूल का अगर क्वेश्चन आता है कि इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से करो या फिर डिटर्मिनेंट्स का यूज करके क्वेश्चन को करो,
तो कैसे करना है वो बता रही हूँ। डी इज कि जो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स है वो डिटर्मिनेंट बना लो। D1 ध्यान से समझना, D1 का मतलब कि फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। D1 का मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे लेकिन फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, उसमें वैल्यू क्या लिखे, ये राइट हैंड साइड वाली 5 5 3, क्या है 5 5 3, ये याद रखना। D1 का मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज। आगे चलते हैं, D2 पे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, D2 पे चलते हैं। D2 क्या कहता है, ध्यान से समझना। D2 कहता है कि सिर्फ सेकंड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगे। D2 का मतलब सेकंड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम सेम रखते हैं 2 3 2। किससे सेम रखना है, ये D वाले से, जो D में है वही लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड सेम, दैट इज 1 -1 -1। अब सेकंड में बस वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड वाले 5 5 3। समझ आया। D2 में सिर्फ सेकंड कॉलम में चेंज करना है, कौन सी वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली। D3 में आ जाओ। D3 में क्या होता है, सिर्फ थर्ड कॉलम चेंज करना है, पहले दो D वाले ही रहेंगे, सिर्फ थर्ड कॉलम चेंज करना है। 2 3 2 1 -1 2, मैंने ये दो कॉलम यही रखे हैं, थर्ड कॉलम, क्योंकि D3 है तो थर्ड कॉलम ये होगा 5 5 3। बताओ ये सिस्टम क्लियर है, पक्का, देखो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास D आ गया, D1 आ गया, D2 D3, इनके डिटर्मिनेंट्स आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे पता लगा, 3 ही D3 होंगे। अगर 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही वेरिएबल हैं, तो D अगर 3 है ना तो एक D निकलेगा, एक D1, एक D2, एक D3। जितनी इक्वेशंस उतने डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, तो D1 D2 D3, एक D तो निकलता ही है, जितने क्रॉस का हो, ये 3 क्रॉस 3 का है तो D1 D2 D3 वो भी आएगा। आप यहां से कैलकुलेट करोगे D1 D2 D3, आप आंसर्स निकालोगे। X कैसे निकलेगा, X का फॉर्मूला होता है D1/D। आप D1 का आंसर निकालोगे डिटर्मिनेंट का, D का आंसर निकालोगे डिटर्मिनेंट का, आप देखोगे 2 ही आ रहा है, आप कैलकुलेट करोगे। Y निकालोगे D2/D, आंसर देखोगे 0 आ रहा है। Z निकालोगे D3/D, यू विल रियलाइज आंसर 1 आ रहा है। आप देखोगे आंसर 1 आ रहा है। ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z। X 2 है, Y 0 और Z कितना है, दैट इज 1। ये मेरा क्या है, आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स मेथड में से एक पक्का आएगा, 101% श्योरिटी है। ठीक है, जिनके सिलेबस में इक्वेशंस वाला ये टॉपिक है, मैट्रिक्स मेथड, डिटर्मिनेंट्स या क्रैमर्स रूल में से एक आएगा। हमने डिस्कस कर लिया। डिटर्मिनेंट्स या क्रैमर्स रूल लिखा हो, सेम काम करना होता है। मैट्रिक्स वाले में ये फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b, जो हमने इससे पहले किया। क्लियर है ये चीज। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट अब आ गया है हमारा चैप्टर, दैट इज सेट थ्योरी। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को कर दिया है बाय बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। जिनके पास, ध्यान से समझना, जिनके पास आइगन वैल्यूज, रैंक एंड एक और कैले हैमिल्टन सिलेबस में है, इनको छोड़कर नहीं जाना। मैं यहाँ पे नहीं लाई ये तीनों टॉपिक क्योंकि ये थोड़ा मैट्रिक्स में ऊपर लेवल में आता है, इसको टाइम लगता। मैंने 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने थे, ये वाले जो हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तीनों टॉपिक्स, और इसी बार मैंने जस्ट 1 मंथ पहले 1 शॉट में बहुत अच्छे से करवाए हैं। 1 शॉट भी हैं, एक क्लास भी हैं, तो और बहुत सबसे बड़ी बात, बहुत कम बच्चों के सिलेबस में ये तीनों टॉपिक है, रैंक वाला, आइगन वैल्यूज और कैले हैमिल्टन। लेकिन इसको छोड़ना मत, जिसको रिवाइज करना है वो 1 शॉट पे चला जाए। जस्ट सर्च मैट्रिक्स ड्रीम मैथ्स 1 शॉट या फिर मैट्रिक्स 1 शॉट ड्रीम मैथ्स, वहां जाके ये तीनों टॉपिक, इसके अलावा जितने मैंने करवा दी ना, उसके अलावा अगर आपके सिलेबस में है, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, सेकंड इज कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड थर्ड वन दैट इज रैंक निकालना। इन तीनों को करके जाना। ठीक है, स्टार्ट करें। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। एक्लन फॉर्म, यस कोलनगाई, वो उसमें ही आती है, रैंक निकालने में ही आएगी। उससे पहले आप अगर आप 1 शॉट देखोगे ना, उसमें निकाली हुई है।
बिल्कुल सेम है तरुण, डिटर्मिनेंट्स और क्रैमर्स रूल में सेम काम करना है। अगर यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कह रहा है तो भी ऐसे ही आप दैट इज इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके पास हो सकते हैं क्या? ये क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन आपने और भी चीजें पढ़ी हो, ये रिवीजन है कि ये सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन खुद पढ़ना है और भी एक्स्ट्रा, बट ये दैट इज इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करके जाओ। देखो सारा पढ़ना ठीक है, बट जब आप इंपॉर्टेंट छोड़ के जा रहे हो फिर फायदा नहीं ना। बहुत बार ये क्वेश्चंस आए।